जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के फिजिक्स में तो 130 से भी ज्यादा लगभग 125-30 के ऊपर हमारे पास जो डेरिवेशंस है टॉप 20 डेरिवेशंस निकाले गए। एक बार पैटर्न समझ आ जाता है कि यार इस टाइप के जो क्वेश्चन जो डेरिवेशंस है तो कौन कौन से वो डेरिवेशंस है एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग। तो हाँ जी भाई जनता, क्या हालचाल, आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें वो टॉप 20 डेरिवेशंस बताने वाला हूं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के फिजिक्स में पर्टिकुलरली वो रोल प्ले करने वाले हैं जो गारंटीड तुम्हारे कुछ मार्क्स जो है 100% बढ़ा देंगे। और ये बहुत एक जंजाल में से कुछ टॉप 20 डेरिवेशंस निकाले गए कि हमें एक बात पता है कि हमारे ओवरऑल फिजिक्स की अगर बात करूं, क्लास 12 की स्पेसिफिकली अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो 130 से भी ज्यादा लगभग 125-30 के ऊपर हमारे पास जो डेरिवेशंस है उसमें से कुछ सेलेक्टेड डेरिवेशंस निकाल करके उनको समझना, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न समझने के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे अभी से तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक बार पैटर्न समझ आ जाता है कि यार इस टाइप के जो क्वेश्चन जो डेरिवेशंस है वो लगातार पूछेगा और पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो इसी वजह से इस एनालिसिस को करने के बाद में हम कुछ नतीजों पर पहुंचे हैं कि कुछ हमारे पास इस तरह के जो डेरिवेशंस हैं टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 1 में जो हमारे पास बेसिकली यहां पर हमारे मार्क्स को गारंटीड बढ़ाने वाले हैं। तो कौन कौन से वो डेरिवेशंस है एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल जो हमारा एकदम 20th नंबर है वहां से अगर हम शुरुआत करें तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहां से भी स्पेसिफिकली कुछ 2-3 टॉपिक्स जो हैं, 2-3 डेरिवेशंस जो है मैंने वहां से लिए हैं। एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट का डेरिवेशन, जहां पर प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, इस तरह का जो फिगर हमारे पास बना होता है। दूसरा हमारे पास 19 नंबर पर आता है कैपेसिटेंस, जब हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दे। डाइलेक्ट्रिक के साथ वाले भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना डाइलेक्ट्रिक के बिना वाला इंपॉर्टेंट है। दोनों हमारे पास डेरिवेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल यहां पर हमने जो पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाला है उसको यहां पर रखा हुआ है 19th नंबर पे। इसके बाद आता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल। जब भी हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा होता है, जो टॉर्क जो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वाला जो हमारा फॉर्मूला बनता है, वो वाला डेरिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बाद 17वें नंबर पे आता है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर डाइपोल से ये दोनों जो है बहुत जरूरी है, चाहे वो डाइपोल पे टॉर्क की बात करें चाहे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दोनों ही डेरिवेशंस बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स से कुछ हमारे पास डेरिवेशंस, जो हमारे पास सबसे पहला है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। जब हम दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स लेते हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होता है, वो हमें 16वें नंबर पे हमने रखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना। अगर हमारे पास दो सॉलिनॉइड्स हैं उसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होती है, किस प्रोसेस से हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारी क्लास 12 की फिजिक्स में। इसके साथ ही साथ हम मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, तो सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास जो उसकी एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप ध्यान दे लेना कि यहां पर प्लस हमारे पास जो इसकी एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। वो आपको जो हमारी कॉन्वेक्स या कॉन्केव कोई भी स्फेरिकल सरफेस दे सकता है, और उनमें से कोई भी हमारे पास उसके लिए जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है n2/v - n1/u दैट इज इक्वल टू n2 - n1/r, वो वाला डेरिवेशन यहां से पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टीयर 2 के डेरिवेशंस, जहां पर हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारा डेरिवेशन, जहां पर हम मैग्नीफाइंग पावर वगैरह का जो रिलेशन है वो निकाल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेशन भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास 11वें नंबर पे टेलीस्कोप से। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं हमारी ऑप्टिक्स के अंदर। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में जो डेंसिटी वाला, जब हम प्रूव कर रहे होते हैं कि यार प्रूव करो जो डेंसिटी है वो हमारी मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आर यहां पर हमारे पास मास के इंडिपेंडेंट होती है। ये जो 3-4-5 लाइन का जो डेरिवेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी आता है। इसके अलावा I = NE/AVD, इसको कौन ही भूल सकता है। इतना ज्यादा कभी कभी ये 1-2 नंबर में इस तरह से एज इट इज पूछ लिया जाता है कि प्रूव करो I = NE/AVD। तो करंट और ड्रिफ्ट करंट के बीच का जो रिलेशन होता है ये डेरिवेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो आता है हमारे पास 9वें नंबर पे। इसके बाद आता है हमारे पास जो टीयर 2 के डेरिवेशन है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, जिसकी मैंने भी यहां बात करी थी कि जितना हमारे पास जरूरी है सेंटर का लूप वाला, उतना ही जरूरी है हमारे पास एक्सिस वाला डेरिवेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास 7वें नंबर पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो हमारे पास एयर वाला जो मैंने वहां पर बोला था, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, चाहे मैं बात करूं बट यहां पर जो मैंने जो इसका सीक्वेंसिंग रखी है वो इस तरह से रखी है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टीयर वाइज रखा है, इस वजह से ये हमारे पास बाद में आ जाता है। जो ओपन वाला है एयर वाला, ये 7वें नंबर पर आता है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फेरिकल शेल। जब हम शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 आता है, फिर बाहर के QI/R², ये वाला जो पूरा डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है सेल, जो हमारे पास जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली पैरेलल वाला, जहां पर हमें अच्छे से प्रूफ करना होता है, वो डेरिवेशन आता है नंबर 5 पे। अब बचते हैं
हमारे बाकी के बचे हुए जो डेरिवेशन, जो क्रिटिकल जोन है, जहां पर बचे हुए 4 डेरिवेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके साहब, जिसमें से चौथे नंबर पर आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला। जब हम ये जो हमारा स्पेसिफिकली फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ये वाला जो डेरिवेशन हम कर रहे होते हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद में आता है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिस पर चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आता है, जो 2k लैम्डा बाई आर निकाल करके आते हैं, वो वाला डेरिवेशन यहां पर आता है। अब इसके बाद दिल थाम के बैठ जाइए, नंबर 2 पर आता है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको कभी भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो, बहुत बार पूछा जाने वाला ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और नंबर 1 पे आता है वेव थ्योरी से, मतलब ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाने वाला हमारा नंबर 1 पे है, दैट इज स्नेल्स लॉ, जिसको हम प्रूव करते हैं विद द हाइगेंस प्रिंसिपल। इसको हम हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प से जो प्रूव कर रहे होते हैं, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन द एंटायर क्लास 12th फिजिक्स। तो आई होप ये बात एक समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात कि अगर आप चाहते हो कि ये सारी डेरिवेशंस मैं कराऊं एज इट इज एक पूरे सेशन में, यहां पर मैं सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूं कि ये सारे डेरिवेशन जो आपके लिए जरूरी है, पर अगर आप चाहते हो तो मैं हर डेरिवेशन इसी सीक्वेंसिंग में आपको कराऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखो जाकर कि यस सर वी वांट दिस डेरिवेशन इन लॉन्ग वीडियो। इस तरह से करके आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मुझे समझ आएगा कि यस आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी नहीं, आपको ये डेरिवेशंस भी चाहिए एज इट इज, कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे डेरिवेशंस में, ये सब मैं करवाऊंगा एक स्पेसिफिक वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो ही करवाऊंगा, और सेशंस पे लाइक आने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कभी लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ ही साथ ये जो है बेसिकली पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो सारी चीज़ें, गॉस लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही साथ हमारे पास जो ये क्या क्या चीज़ें विजुअलाइजेशन में, मतलब बेसिकली कुल मिलाकर के हमें कैसे उसको अप्रोच करना है, ये सारी बातें हमने इस सेशन में एक्सप्लेन करी हैं। तो ये सारे के सारे डेरिवेशंस जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझाए। और अगर बात समझ आ गई है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, और चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। अब टाइम है आपके कमेंट्स का। कमेंट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारे लिए जो है वो समझना आसान होगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो जेईफिनिटी से। तो अब बारी आती है कमेंट्स की। कमेंट डाउन अभी के अभी, मिलता है।